नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। जिनके कंधों पर बिहार में शराबबंदी कानून लागू करवाने की जिम्मेदारी है, अगर वो अपना काम सही ढंग से करने लगे ना, तो यकीन मानिए शराबबंदी कानून वाकई में बढ़िया से लागू हो जाएगा। लेकिन सवाल फिर से वही है कि बिहार पुलिस महकमे में कितने ऐसे भ्रष्ट अधिकारी बैठ गए हैं, थाने में कितने ऐसे पुलिसकर्मी बैठ गए हैं जो शराब माफियाओं के सरदार हैं, शराब माफियाओं के हितैषी हैं, शराब माफियाओं के रिश्तेदार तथा कथित तौर पर बनकर बैठे हैं। और इसी रिश्तेदारी को निभाने के चक्कर में बिहार पुलिस के कुछ कर्मी ऐसे हैं, बिहार पुलिस के कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो शराब माफियाओं से दोस्ती की आड़ में शह दे जाते हैं। और ना तो बिहार में शराब की तस्करी रुकती है, ना ही बिहार में शराब का धंधा रुकता है, और ना ही बिहार में शराब का धंधा करने वाले बाज आते हैं। इसके पीछे की सच्चाई बड़ी अजीब है। आप समझिएगा, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, वो भी बिहार पुलिस महकमे से जुड़ी है। और बिहार पुलिस के एक थानेदार की कहानी ऐसी है जो शराब माफियाओं से दोस्ती निभाने के चक्कर में रातों रात गाड़ी बदल देते हैं। शराब लदा एक स्कॉर्पियो होता है जो थाना परिसर में खड़ा होता है, और उस स्कॉर्पियो को रातों रात बदल दिया जाता है। रात को वो स्कॉर्पियो नया होता है, लेकिन सुबह होते होते स्कॉर्पियो की वो गाड़ी पुरानी हो जाती है। अब इसे देखने के बाद सबके होश फाख्ता हो गए हैं। शराब से लदी वो गाड़ी थी, और उसी गाड़ी को इन्होंने, थानेदार साहब ने क्या किया, जिनका नाम मनीष है, हम आगे इनके बारे में विस्तार से बताएंगे, बदल दिया या बदलवा दिया साथ में मिलकर के। ये तमाम खबरें हैं। इसके बाद अब एसपी साहब एक्टिव हुए हैं, एसपी ने निलंबित भी कर दिया है इनको। लेकिन ये खबर अपने आप में बड़ा सवाल पैदा करने वाली है और बड़ा हैरान करने वाली है कि बिहार में आखिर ये हो क्या रहा है। और जिन लोगों पर कानून के रखवाले जिन्हें कहा जाता है, जिन लोगों पर कानून को सफल बनाने की जिम्मेदारी होती है, हर प्रकार का कानून, शराबबंदी कानून की ही सिर्फ हम बात नहीं कर रहे हैं। बिहार में कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है, हर विभाग की बात हम कर रहे हैं, ज्यादा या कम उसकी हम बाद में चर्चा कर लेंगे। लेकिन हर विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है और इसकी बानगी रह रहकर दिख जाती है। अब देखिए, सीतामढ़ी से यह खबर है। सीतामढ़ी में शराब माफिया का हमदर्द थानेदार को एसपी ने सस्पेंड किया है। मामला सोनबरसा थाने का है, जहां रात में शराब के साथ पकड़ी गई नई स्कॉर्पियो सुबह में पुरानी हो जाती है। गाड़ी का नंबर तो वही रहा, मगर पूरी गाड़ी थानेदार ने बदल दी। सुबह जब शराब संग गाड़ी पकड़ने वाले को गाड़ी पकड़ाने की जानकारी दी गई तो मामले ने तूल पकड़ लिया। अधिकारियों को इस बारे में बताया गया। उसके बाद एसपी मनोज कुमार तिवारी ने गंभीरता से इस मामले को लिया। जांच के बाद थानाध्यक्ष मनीष कुमार को गाड़ी बदले जाने के मामले में दोषी पाया गया और निलंबित कर दिया गया। अब यह भी जानिए, जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक संज्ञान में मामला आने के बाद सदर एसडीपीओ 2 आशीष नंदन को जांच की जिम्मेदारी दी गई थी। उसके बाद एसडीपीओ ने रिपोर्ट सौंपी। इसमें थाने से शराब के साथ पकड़ी गई नई स्कॉर्पियो को पुराने स्कॉर्पियो से बदले जाने का मामले में ये थानेदार दोषी पाए गए हैं। इसके बाद इन्हें निलंबित किया गया है। अब ये जानिए, 22 जुलाई की आधी रात को ही सोनबरसा थाना क्षेत्र में कार्यरत एएलटीएफ टीम के प्रभारी एसआई अरविंद कुमार दोहरे और एएसआई सिकंदर यादव ने क्षेत्र के चक्की गांव के समीप देसी और विदेशी शराब लदी एक स्कॉर्पियो गाड़ी को पकड़ा था। इस दौरान धंधेबाज भाग निकला था, लेकिन यही वो स्कॉर्पियो है जिसे थाने में लाया गया सब कुछ कर कराने के बाद, और इसी स्कॉर्पियो को थानेदार साहब ने बदलवा दिया अपने उन साथियों के साथ मिलकर जो शराब का धंधा करते हैं, शराब के बड़े तस्कर हैं। अब उसके बाद इन्हें निलंबित किया गया है। लेकिन उसके बाद देखिए क्या हुआ है कि इस दौरान जल्दीबाजी में कई सुराग छूट गए हैं। पहले वाली गाड़ी से नंबर प्लेट उखाड़कर बदली गई गाड़ी में सही तरीके से सेट नहीं कर पाए। किसी कबाड़ खाने से लाकर गाड़ी पर जल्दीबाजी में वही नंबर प्लेट लगाने का प्रयास किया गया। इस नंबर प्लेट से सही अंदाजा लग गया कि ये वो गाड़ी नहीं है। अब ये सब कुछ देखा गया, लेकिन अब ये मामला जब संज्ञान में आया है तो पुलिस के होश फाख्ता हुए हैं और एसपी साहब ने जो है इस थानेदार को निलंबित कर दिया है, इस भ्रष्टाचारी को निलंबित कर दिया है, या यूं कहें कि शराब तस्करों का हमदर्द, शराब तस्करों के इस रिश्तेदार को निलंबित कर दिया गया है। और सवाल एक बार फिर से वही कि बिहार पुलिस महकमे में आखिर जब तक ऐसे पुलिसकर्मी बैठे रहेंगे, क्या बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बना पाना या किसी भी प्रकार के कानून को सही ढंग से सुचारू कर पाना संभव होगा? यह बड़ा सवाल है। इसका जवाब भी हम आप पर छोड़ते हैं। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, क्या वाकई में ये थानेदार साहब सिर्फ निलंबन के काबिल थे? बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।